हाय फ्रेंड्स से स्वागत है आप सभी का राजस्थान एग्जाम्स इन 10 मिनट्स से चैनल पर। और आज हम लोग कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियों की बात करेंगे। मैं सुरेश ठोलिया 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा ठोलिया 10 कोड है जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो यहाँ पर क्लासेस लेते हैं। लाइव टेस्ट है, वीकली क्विज, मेगा क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब एक मेरा ठोलिया 10 कोड यूज़ करके आप एनरोल करते हैं तो आप सभी एजुकेटर्स की क्लासेस यहाँ पर देख सकते हैं। आप 1 ईयर के लिए और 2 ईयर के लिए एनरोल कर सकते हैं। यदि आप 2 ईयर के लिए एनरोल करते हैं तो आप 8400 में एनरोल कर सकते हैं। ठोलिया 10 रेफरल कोड यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप ये 7560 में आपको ये मिल जाएगा। और 2 ईयर के लिए आप राजस्थान से रिलेटेड चाहे आरएस है चाहे अदर एग्जाम है उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और 2 ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन है, बहुत टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं। आज हम कोरल रीफ या प्रवाल भित्तियों की बात करेंगे कि कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्तियां होती क्या है। जैसे प्रवाल का मतलब जीव होते हैं, बहुत सेंसिटिव जीव होते हैं, बहुत ही जैसे अपन ये कह सकते हैं संवेदनशील। सर किस चीज के प्रति संवेदनशील? तो एक निश्चित टेम्परेचर या निश्चित तापमान में ये जिंदा रह सकते हैं, निश्चित लवणता में ये जिंदा रह सकते हैं, प्रॉपर इनको प्रकाश प्राप्त होना चाहिए, सही तरीके से इनको ऑक्सीजन प्राप्त होनी चाहिए। इस तरीके से ये बहुत सेंसिटिव जीव होते हैं। और ये जो होते हैं किसी जैसे कोई इनको सहारा मिल जाए, सपोर्ट तटीय क्षेत्र हो गया, कोई आइलैंड हो गया, उस क्षेत्र में ये विकसित होता है। जैसे एक मूंगे ने पहले यहाँ पर जो है वो अपना स्थान बनाया, फिर वो मान लो खत्म हो गया तो इसके ऊपर दूसरा मूंगा विकसित हो जाता है और ये अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का कवच बनाते हैं। और इसके लिए इनको सेलाइन वाटर चाहिए, इसलिए ये मीठे पानी में विकसित नहीं होते हैं, इनको लवणीय पानी ही चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन इनको जैसे भोजन कहाँ से उपलब्ध होता है तो जुजेनथेली शैवाल होते हैं, जो जुजेनथेली शैवाल है इनके साथ रहते हैं और सूर्य से आने वाले प्रकाश और इन प्रवाल के कारण से मिलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से ये भोजन बनाते हैं और उसके बाद इनको उपलब्ध करा देते हैं, किसको? कोरल को। और कोरल इन जुजेनथेली को क्या उपलब्ध कराते हैं? आवास उपलब्ध कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध करवाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले में होते हैं। काफी सेंसिटिव, काफी मुलायम होते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो ये लगभग उष्ण कटिबंधीय महासागरों में विकसित होते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में आपको दिखेंगे, क्योंकि इनको एक निश्चित तापमान चाहिए। 20 से 21 डिग्री के आसपास इनके लिए आइडियल टेम्परेचर होता है, सबसे अच्छा तापमान होता है। 25 डिग्री तक की भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो या इससे कम टेम्परेचर हो तो प्रवाल मरने लग जाते हैं। और ये ज़्यादा गहराई में विकसित नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर इन्हें लाइट नहीं मिलेगी, इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और पानी जो है वो प्रदूषित नहीं होना चाहिए, अवसाद रहित जल होना चाहिए। अदरवाइज ये मूंगे जो हैं इनका मुंह बंद हो जाता है और ये मर जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, एक मरता है तो उसके ऊपर दूसरा इस तरीके से विकसित हो जाता है। जैसे एक मूंगा मर गया तो फिर दूसरा इसके ऊपर विकसित हो जाएगा और इस प्रकार से एक ये दीवार के रूप में या भित्ति नुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं और यहाँ पर एक कोरल रीफ या विशाल भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कोरल रीफ या विशाल भित्ति के रूप में या प्रवाल भित्ति के रूप में जानते हैं। इनके लिए आइडियल टेम्परेचर है 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। इनके लिए लवणता जो आइडियल है 27 से 30 होनी चाहिए, तब ये अच्छे से विकसित होते हैं। और ऐसे क्षेत्र जहां पर महासागरीय धाराओं का प्रभाव होता है वहां पर इन्हें पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है और ऐसे क्षेत्रों में भी इनका विकास जो है वो अनुकूल रहता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे तटीय प्रवाल भित्ति, तो जैसे ये कोई तट है, इस तट के सारे मान लो कि इस तरीके से प्रवाल विकसित हो गए तो इसे तटीय प्रवाल भित्ति के रूप में जानते हैं। जैसे हमारा अंडमान और निकोबार वाला क्षेत्र हो गया, या जैसे हमारे तट वाले क्षेत्र हो गए। और भारत में सर्वाधिक जो है ये इसी प्रकार की पाई जाती है। इसमें जैसे कच्छ वाला क्षेत्र हो गया, लक्षद्वीप हो गया, आपके पास में जो आपके पास में अंडमान हो गया और आपके पास मन्नार की खाड़ी होगी। तो ये 4 क्षेत्र है, कलाम से याद रखिएगा। कच्छ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया और आपके पास में कौन हो गया? मन्नार की खाड़ी। यहाँ चारों जगह यहाँ पर आपको पूरे जगह प्रवाल मिलेंगे। लेकिन ये तटीय क्षेत्र जो है उसमें जो है वो एक तरीके से देख लिया जाए तो तटीय प्रवाल भित्तियां विकसित होती है। देखो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की ये बैरियर टाइप की है या अवरोधक प्रकार की प्रवाल भित्ति है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के इस तरीके से आप पूर्वी तट पर देखोगे तो थोड़ा सा दूर इस तरीके से पैरेलली विकसित हुई है, तो तट से थोड़ी दूर समानांतर इस तरीके से प्रवाल भित्ति विकसित होती है, तो उसे बैरियर रीफ के रूप में जानते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। लगभग 2300 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। अब इसको काफी ज्यादा जो है
नुकसान हुआ है, क्षति पहुंची है। और आइए इसमें पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया। अटोल यानी वलयकार प्रवाल भित्ति, ये घोड़े की नाल के आकार की होती है, जैसे कोई आइलैंड वगैरह है उसके चारों तरफ इस तरीके से विकसित हो जाती है, जैसे घोड़े का नाल हो उस तरीके से इसका विकास हो जाता है, गोलाकार या अंडाकार। जैसे हमारा लक्षद्वीप है भारत का, ये इसी तरीके से अटोल टाइप की प्रवाल भित्तियों से इसका विकास हो रखा है। तो ये मेनली इस तरीके से, तो तीन प्रकार की हो गई, तटीय हो गई, अवरोधक हो गई और अटोल हो गई। अब देखो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये तो देखो यहाँ पर पोषक तत्व बहुत मिलते हैं, तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पर विकसित होती हैं। मत्स्य उत्पादन या पीसी कल्चर के लिए बहुत सुटेबल है। जैव विविधता की दृष्टि से यानी 1% से भी कम समुद्री भाग को ये कवर करती है, लेकिन यहाँ लगभग 25% आपको 25% आपको यहाँ पर समुद्री क्षेत्र की जैव विविधता यहाँ दिख जाएगी। यहाँ की उत्पादकता भी बहुत ज्यादा होती है। प्रवाल भित्ति को वर्षा वन के रूप में भी जानते हैं, ध्यान रखिए। स्थानीय लोगों को एक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती है, औषधियां उपलब्ध कराती है, मूंगे पत्थर उपलब्ध कराती है, अन्य संसाधन उपलब्ध कराती है, पर्यटक को आकर्षित करती है, यानी पर्यटन को आकर्षित करेगी। इसके अलावा जैसे आर्थिक स्थिति के अवसर उपलब्ध कराएगी, तटीय क्षेत्रों में सुनामी जो है उससे सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरीके से काफी यूजफुल होती है। जैसे मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पर भारत में प्रवाल भित्तियां हैं, तो याद रखिएगा कच्छ का रण के, लक्षद्वीप, अंडमान और म्यांमार। कलाम से याद रखिएगा, कलाम से 4 क्षेत्र हो गए भारत में जहां पर ज्यादा हमारे यहाँ पर प्रवाल भित्तियां मिलती है। इसमें दोनों इंक्लूड है, टोल भी और तटीय प्रवाल भित्ति भी। अब एक पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है कि प्रवाल विरंजन क्या होता है सर, या कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। तो देखो प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग का मतलब, जैसे ये आप इस तरीके से समझ लो कि यहाँ पर प्रवाल है या कोरल है, और यहाँ इसी के यहाँ पर जो है जुजेंथेली शैवाल है, जो कि यहाँ से इनका भोजन बनाने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर भोजन बनाने का काम कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, वैश्विक तापन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज कर गया, जो कि किसके कारण से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण से। और ग्रीन हाउस गैसेस का अधिकतर भाग जो है समुद्री क्षेत्रों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन जुजेंथेली जो शैवाल है, इनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी, तो इनको जो है ज्यादा एक तरीके से भोजन उपलब्ध होने लगेगा, जरूरत से ज्यादा उपलब्ध होने लगेगा, या जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध होने लगेगी, तो ये इनको बाहर कर देते हैं। या कई बार ये होता है कि दूसरी कंडीशन में ये जो शैवाल है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को धीमा कर देते हैं, जिससे इनको भोजन कम मिलता है। इस प्रकार से जो है ये इनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये सफेद हो जाते हैं, क्योंकि यदि यहाँ से शैवाल निकल जाएंगे तो ये सफेद हो जाएंगे और इनको भोजन वगैरह की उपलब्ध नहीं होंगे, तो ये मरने लगेंगे। और इस प्रकार से जो है इनको प्रवाल भित्तियों को नुकसान होता है, और जो है यदि एक तरीके से देख लिया जाए तो काफी ज्यादा क्षति इस टेम्परेचर के कारण से होती है। अब 1 ईयर और 2 ईयर के लिए एनरोल कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए करते हैं तो 7,000, 2 ईयर के लिए करते हैं तो 8,400। ठोलिया 10 कोड यूज करने पर आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप मात्र जो है वो 6,300 फॉर 1 ईयर, और 2 ईयर के लिए 7,560, जो पर मंथ 315 रुपीज है। काफी कम चार्जेस हैं, ठोलिया 10 रेफरल कोड यूज करने पर आप कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह का कोई इश्यू हो तो आप मेरे को 8744035689 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई इश्यू तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ठोलिया 10 कोड यूज करके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी।